मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति कराने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज बना है। क्या है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों, इस भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब, ठीक है। इस भुजा को कहते हैं आधार। क्या कहेंगे बच्चों? आधार, ठीक है। इसको कहेंगे कर्ण, ठीक है। क्या कहेंगे? कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस कहेंगे, इसे हाइपोटेनियस कहेंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। त्रिकोणमिति में बच्चों कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। कौशिक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये होता है। देखिए बच्चों, हम एक आपको आसान तरीका बता रहे हैं याद करने का। याद कर लेना, लाल बटे कक्का। क्या याद करना है? लाल बटे कक्का, ठीक है। पहला जो आपका होगा वो साइन का होगा। पहला आपका किसका होगा? साइन होगा, साइन थीटा। दूसरा होगा आपका कॉस थीटा का, ठीक है। तीसरा होगा आपका टेन थीटा का, ठीक है। इसी को पलटना है आपको, सब आपके निकल आ जाएंगे। साइन का जब करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपको 6 अनुपात याद रखने हैं, सबसे पहला काम है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1। 2020 में पूछा गया है प्रश्न। देखिए, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन ए बराबर कितना दे रखा है? 4/5, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहले त्रिभुज बना लीजिए, ठीक। ABC। अब देखिए बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपका? 4, ये कितना दिया है? 5, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज की हमें 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है। तो हम तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का। कर्ण कितना दे रखा है आपका? 5 का होल स्क्वायर। आधार कितना है? 20 का होल स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है? 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 4 चक्कू 16, तो 20 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16, ठीक है। अब 20 स्क्वायर बराबर 25 में से 16 हटाएंगे तो 9। यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 बराबर अंडर रूट में 9। तो 20 बराबर 9 कितने का वर्गमूल होता है? 3 का,
ठीक है, ए भुजा 3 निकल के आ गई। पूछा आपसे क्या था बच्चों, आपसे पूछा था टेन ए का मान, किसका पूछा था, टेन ए का मान पूछा। तो कुछ नहीं करना है, टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ठीक है, अब देखिए आपका लंब कितना दे रखा है, देखिए बच्चों, ठीक है, देखिए लंब कितना दे रखा है 4 और आधार कितना दे रखा है 3। तो ये पहले सवाल का राइट आंसर हो गया। आगे देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो sec a का मान पूछा, किसका मान पूछा बच्चों, sec a का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, कितना, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। 3 cot a बराबर कितना दे रखा है 4, मान किसका पूछा है, sec a का। ठीक है, sec a बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों यहाँ पर cot जब हम हल करेंगे बेटा, तो 3 cot a बराबर कितना है 4 है, तो cot a बराबर कितना बचेगा 4/3। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ए वी सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता, 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा। त्रिभुज की 2 भुजाएं बच्चों हमें ज्ञात हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है बच्चों, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है आपका, AC का होल स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है आपका 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दे रखा है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC का होल स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, तो AC का होल स्क्वायर बराबर 16 में कितना हो जाएगा 25, AC बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो AC बराबर कितना चाहिएगा 5। ठीक है, एक कर्ण कितनी भुजा निकल के आएगी 5। ठीक है, अब देखिए मान किसका पूछा है बच्चों, आपसे sec a का मान पूछा, किसका मान पूछा है sec a का। ठीक है, तो देखिए sec a बराबर क्या होता है, sec होता है आपका कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे रखा है आपका 5, आधार कितना दे रखा है 4। ठीक है, ये हमारे दूसरे सवाल का राइट आंसर हो गया 5/4। आगे देखिए आज का अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है यदि 8 10a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 8 10a बराबर कितना दे रखा है 15, पूछा किसका है sin a का मान पूछा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हल करिए, 8 10a बराबर कितना हो गया 15, तो 10a बराबर कितना हो गया 15/8। ठीक है, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लो बच्चों, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब देखिए आगे बच्चों ए वी सी। ठीक है, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता, तो लंब आपका 15 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 8। त्रिभुज की बच्चों हमें 2 भुजा ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो क्या करें, वही काम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होगी, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है AC, आधार कितना है आपका 8 और लंब कितना है 15। ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर 8 है 64, 15 कितना होगा 225। ठीक है, AC का होल स्क्वायर बराबर जोड़िए कितना होगा 5 4 9 6 2 8 2 हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ AC बराबर बचेगा
रूट में 289, ठीक है। तो AC वाला कितना निकल के आएगा 17, 289 17 का वर्गमूल होता है, ठीक है। अब देखिए मान किसका पूछा था बच्चों, साइन ए का। क्या पूछा था, साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब आपका कितना दे रखा है 15, ठीक है। लंब कितना दे रखा है 15, कर्ण कितना निकल के आया 17, ठीक। 15/17 ये आज के तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया।